नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो परिदृश्य इस समय हमारे सामने है और जो सामने है उससे कहीं ज्यादा जैसे हम जी रहे हैं, उसमें मन स्थिति बहुत सबकी अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है, सोच भी सबकी बहुत अलग हो रही है। आपकी दृष्टि से यदि हम जानना चाहें तो इस समय को किस रूप में आप देख पाते हैं, या यदि कभी समय के उस पार इसे याद करेंगे तो किस रूप में आप इस समय को याद कर पाएंगे? ये तो सही है कि ये एक बहुत ही संकट का समय है जी। लेकिन संकट के समय में ही सबसे बड़ी परीक्षा का समय भी होता है मनुष्य के लिए। और खासतौर से ऐसा संकट हो जो पूरी दुनिया के कई देशों में एक साथ आया हो, तो उस समय आपकी परीक्षा ज्यादा बड़ी होती है कि आप कैसे काम करें। और सबसे बड़ी जरूरत उसमें दो तरह की होती है। एक तो ये कि ठीक है, आप जो सावधानियां कही जाती हैं वो आप बरतें, और दूसरी एक बहुत बड़ी बात मुझे जो लगती है कि लोगों को अपनी जितनी भी सामर्थ्य है, एक आदमी की जो भी सामर्थ्य है, उससे उसे जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी मदद करना चाहिए, तभी आप उस संकट से निजात पा सकते हैं। और तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी बात मुझे लगती है इस समय भी और किसी भी संकट के समय में, कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, है ना जी। क्योंकि अगर आप निराश हो जाएंगे या हताश हो जाएंगे तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो निराशा या हताशा से बचने की आवश्यकता है जी। आशा, उम्मीद, सकारात्मक सोच खुद में एक औषधि है। एक सकारात्मक सोच भी एक दवा है। मैं बहुत छोटा सा आपको प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि संस्कृत में लगभग 10वीं सदी में कहा जाता है, ठीक से समय तो उनका निर्धारित नहीं हुआ, पर एक कवि हुए हैं मयूर कवि। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा सूर्य शतकम जी जी। सूर्य की स्तुति में उसमें 101 श्लोक या स्तोत्र लिखे। वो एक बार बहुत ही असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो गए, तो उन्हें बताया गया कि आप 100 रस्सियों का एक झूला डालें और प्रतिदिन एक श्लोक सूर्य के बारे में, सूरज के बारे में एक श्लोक, एक कविता आप रोज लिखें। तो कहा जाता है कि 100 दिन तक उनने 100 श्लोक लिखे और इस तरह वो असाध्य बीमारी से उबर गए और उनकी बीमारी दूर हुई। तो ये एक मतलब बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सूर्य की स्तुति में या सूर्य के बारे में 100 कविताएं उस आदमी ने लिखी, और ये सकारात्मक ढंग से कि ये लगातार सोचते हुए सूर्य तो एक अक्षय है और जो सभी के लिए जीवन आई है, तो उसके प्रति एक लगातार स्तुति में उसकी कविता लिखते हुए उनने एक सकारात्मक सोच रखी, इसलिए वो अपनी बीमारी से उबर पाए। एक बहुत छोटा मैं उसका एक भावानुवाद में आपको एक श्लोक का सुनाता हूँ। स्वागत है ना। 1000 किरणों वाला वह सूर्य आपकी रक्षा करे, 1000 किरणों वाला वह सूर्य आपकी रक्षा करे, वह सूर्य कि जिसके बारे में ये तय नहीं हो पाता कि उसकी तुलना किससे की जाए। वे देवता है या बंधु है, वे प्यारा मित्र है, आचार्य है या स्वामी है, वह रक्षक है या आंखें हैं, या वह एक विशाल दीपक है, वे धर्म गुरु है या पिता है, वे प्राण है या ये सारा जीव जगत उसी के कारण है, या वह शक्ति है, बल है। इतना तो तय है, इतना तो लेकिन तय है कि हर रूप में, हर भेष में, हर काल में और हर दिशा में वह इस संसार को उपकृत करने वाला सूर्य है। क्या बात है। ये इतना सुंदर मुझे लगा कि हम अगर इस ढंग से सोच सकें इस समय में, इस ढंग से अपने को व्यस्त करें छोटे छोटे उन कामों में जो हम कर सकते हैं इस समय में जी, है ना, और जिन भी माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जुड़े, तो शायद हम इस संकट को भी पार कर ही लेंगे। तो सर, ये आपका जो भावानुवाद है वो वाकई ऊर्जावान है, सूर्य की तरह ही हमारे लिए, क्योंकि जो सांकेतिक रूप से वो हमें संदेश दे रहा है और हमें लगता है कि हर कोई उस संदेश को अपने ढंग से महसूस भी कर पाएगा। तो ये ऊर्जा, ये ऊष्मा हमें मिलती रहे विचारों की और भावनाओं की, तो हम लोग बल पाते रहेंगे। सर, भोपाल के परिदृश्य में यदि हम बात करते हैं तो भोपाल की कुछ चीजें बड़ी खास रही हैं,
जो चर्चित भी रही हैं और जिसके कारण भोपाल भोपाल सा रहा है। उसमें यहाँ की जो पटियेबाजी रही है या जो जरदोजी का काम होता है, पान की आदत है, किस्सा गोई है, वो अपने आप में बहुत मशहूर है। और किस्सा गोई को लेकर आप भी पर्याय हैं भोपाल के। ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि भोपाल का जो ताल है वो जब बनाया गया तो यानी उसके बारे में एक कहानी चलती है कि राजा भोज को ये बताया गया कि 365 स्रोतों का एक तालाब बनाया जाए, लेकिन जब वो बनाया गया तो 359 स्रोत ही मिल पाए। तो बहुत इसके लिए राजा भोज ने अपने मंत्रियों को, अपने तमाम लोगों को भेजा कि भाई कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो 6 स्रोत और ढूंढ सके जिससे 365 दिन पूरे हो जाएं। तो कहा जाता है कि एक भील जिसे कालिया कहा जाता था, वो आया और उसने 6 स्रोतों का पता दिया, 6 जल स्रोतों का पता दिया और उससे एक नदी बनाई जिसे कलिया स्रोत कहा जाता है, जो तालाब में उससे जोड़ी गई। बहुत सारे किस्से भोपाल में तमाम चीजों को लेके रहे हैं कि और पटियेबाजी का तो एक जो मजा था, उसका कई कल्चर था, वो था ही है कि लोग मिलते थे और फिर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के किस्से उसमें होते थे। भोपालियों को किस्से सुनाने का और खासतौर से एक किस्सेबाजी का एक बड़ा शौक रहा है और इसलिए कहा जाता है कि भोपाल तो एक किस्सों का एक शहर है। अब ये किस्से किस रूप में हमारे सामने होंगे, वो वक्त किस रूप में सामने आएगा या आगे के समय के लिए उनका क्या स्वरूप होगा, उसके प्रति आप कितने आशान्वित हैं? भोपाल में एक और बहुत अच्छी बात है जो मुझे भोपाल में हमेशा बहुत सकारात्मक लगती है जी, कि भोपाल के लोगों में एक आदत है कि वो बहुत कठिन समय जब पार हो जाता है तो उसे भी एक मजाक में या एक मजे में, मस्ती में रूपांतरित कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम संकट से पार होंगे तो तय है कि इस संकट के या इस महामारी के बारे में भी भोपाल में कई तरह के किस्से शायद बनेंगे और वो मजेदार होंगे। तब हम उसी में बीमारी से जिससे आज थोड़े भयभीत हैं या थोड़े चिंताग्रस्त हैं, शायद उस समय उस बीमारी पर हंस सकें। ये क्षमता भोपालियों में रही है कि वो किसी भी संकट के समय में भी हंस सकते हैं और यही उनकी शायद ताकत है। बिल्कुल, इस ताकत को बनाए रखने के लिए आप जैसों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे सर। धन्यवाद।